हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सफेरिकल मिरर्स। और सफेरिकल मिरर्स के अंदर टाइप्स ऑफ मिरर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इसके साइन कन्वेंशंस एंड रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसका क्या फार्मूला है, दैट विल डिराइव, एंड वी विल ड्रॉ ऑल रे डायग्राम्स रिलेटेड टू मिरर्स and position and nature of image, what type of images are formed, and numerical problems, all numerical problems. So please watch the video till end. Let's start. देखिए, ये मेरे पास जो है कॉन्केव मिरर है, इसको बोलते हैं सफेरिकल मिरर। इसमें कर्वेचर है। सफेरिकल मिरर्स के अंदर क्या खास बात है, उसमें एक कर्वेचर होता है, अनलाइक प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर में फ्लैट सरफेस होता है, इसमें कर्वेचर है, बैंड है, थोड़ा सा बेंडिंग, कर्वेचर। तो मैंने इसको इसमें होल्ड कर लिया है और अब मैं मान लिया एक पेन यहाँ पे इसके सामने रखता हूँ। आपको इसकी इमेज दिखाई दे रही होगी कितनी इनलार्ज। तो कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और यही इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। जब मैं ज़्यादा अवे ले जाऊंगा तो पीछे के ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इन्वर्टेड पोजीशन में, वही चीज़ें इन्वर्टेड हो जाती हैं। यही चीज़ इन्वर्टेड नज़र आएगी आपको, यही चीज़ इन्वर्टेड नज़र आएगी यहाँ ऐसे। तो इन दिस वे मिरर्स जो है कैसे इमेज बनाते हैं डिफरेंट साइजेस के, इन लार्ज और डिमिनिश्ड, वो आज सारा पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स। इनको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक कर्वेचर होता है। अगर उस सरफेस को हम एक्सटेंड करें फर्दर तो इट फॉर्म्स ए होलोस्फेयर। तो होलोस्फेयर होगा तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो मान लिया मैंने एक ये स्फेयर ड्रॉ कर लिया ऐसे, इसका एक सेंटर होगा। तो द स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, इस स्फेयर का एक पार्ट ही है। जैसे मैंने ये ले लिया यहां से यहां तक एक पार्ट इसका जस्ट, और इसकी अगर मैं आउटर साइड को, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, इनर साइड को शाइनिंग रखूं और आउटर साइड को पॉलिश कर दूं, तो देखिए आप सकते हैं इसमें, जैसे प्लेन मिरर में हमने फ्लैट सरफेस लिया था, बिल्कुल फ्लैट होता है, ये दिस वाज द सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। लेकिन इसके अंदर बेंडिंग है, कर्वेचर है। तो इसके कर्वेचर को फाइंड आउट करने के लिए वी नोट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। तो इसके अंदर पोल जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले। पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल? इसको पी से लिखते हैं और दिस इज मिड पॉइंट ऑफ मिरर सरफेस। मिरर सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको बोलेंगे हम पोल। और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट। और P से C की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले अगर आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। तो दिस इज कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर बन गया हमारा। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं तो यू कैन सी दिस इज कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की इनर साइड शाइनिंग होती है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा। और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं बोथ साइड्स, इस लाइन को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन सेंटर से पास होती है तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम। अब इसमें जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है? अगर हम इस इनर साइड को जो है, ये अपोजिट ले लेता हूं, इनर साइड को पॉलिश कर दें, इफ वी पॉलिश द इनर साइड एंड आउटर साइड इज केप्ट सेम शाइनिंग, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो यू कैन आइडेंटिफाई जो गाइड व्हीकल्स के अंदर जो मिरर होता है, साइड मिरर इन व्हीकल्स, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। दिस इज साइड मिरर इन व्हीकल्स, ये व्हीकल्स में साइड मिरर यूज करते हैं। और कॉनकेव जो है हमारा टॉर्च में पीछे होता है, और डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसको हम, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी क्या फोकल लेंथ होती है? एक होता है फोकस। तो इसके अंदर जो है अगर मैं ऑब्जेक्ट, इसके सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वेरी फार अवे, तो ऑलमोस्ट ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल एंड क्लोज। तो वो जो पैरेलल रेज हैं वो कहां पे, जहां भी फोकस होंगी उसको बोलते हैं फोकस। तो अगर ये पैरेलल रेज जो है जहां भी फोकस होंगी,
नाउ प्लेन मिरर के अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल लिया था, ये इंसिडेंट रे थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे स्फेरिकल मिरर्स भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो सी है, एवरी पॉइंट ऑन दिस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसको अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दे, दैट विल बी दी नॉर्मल। तो अगर मैं इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दूं तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, सेम एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे फोकस। ये जहां भी होगा, इट मे बी एग्जैक्टली इन द मिड पॉइंट, सी और पी के बीच में एग्जैक्ट मिड पे तब होता है जब ये जो पैरेलल रेज है दैट इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है तो देन एफ विल बी एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। अगर ये मार्जिनल रेज है, मार्जिनल मींस एपर्चर ऑफ दिस, एपर्चर मींस साइज, मिरर का जो साइज है अगर ज्यादा लार्ज है, और मार्जिनल रेज का मींस द रेज विच आर फार अवे। दो टाइप की रेज होती है, एक पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज जो होती है क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर हैं उनको बोलते हैं हम पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज ऑलमोस्ट फोकस जो मिड पॉइंट है वहां से जाएंगी, लेकिन जो मार्जिनल रेज है, ये वाली मार्जिनल रेज जो होती है अवे फ्रॉम, फार अवे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो ज्यादा दूर है, फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो मार्जिनल रेज एग्जैक्ट मिड पॉइंट से क्रॉस नहीं करेंगी बट शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। उसी तरह से दिस विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इतने एंगल पे ये थोड़ा सा यहां से जाएगी, इसका फोकस जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। लेकिन फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए हम ये मार्जिनल रेज को अवॉइड करते हैं। अब एपर्चर साइज ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, वी कंसीडर ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, तो हम कह देते हैं कि पैरेलल रेज विल पास थ्रू फोकस। ऐसे ही कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल है इटसेल्फ, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर मेन दो रूल हैं, पैरेलल रेज विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो रेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिट्रेस करेगी। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यही रे डायग्राम में बना के दिखाता हूं आपको। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इसको हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम्स। ऑप्टिक्स के अंदर रे डायग्राम जो है दैट इज मेजर पार्ट, वो अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको। उसी तरह से अगेन इसका मिड पॉइंट को मैं ज्यूम कर लेता हूं P, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी राइट साइड, क्योंकि इसका बेंडिंग जो है वो राइट साइड है। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कर्वेचर बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा कर्वेचर है, तो देन दिस C विल बी वेरी क्लोज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R होगी वो स्मॉलर होगी। R जो है अगर स्मॉल है तो इसका मतलब ज्यादा कर्वेचर है, अगर R की वैल्यू लार्ज है तो लेस कर्वेचर है। और प्लेन मिरर के अंदर देयर इज नो कर्वेचर, R विल बी इंफिनिटी। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे हम। सिमिलर वे इसका फोकस होगा राइट साइड यहाँ पे फॉर पैरेक्सियल रेज। उसी तरह से अब मान लिया इंफिनिटी से, इनफाइनाइट अवे से पैरेलल रेज आ रही है यहाँ से ऐसे, तो ऑन द सेम वे यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए C को ज्वाइन कर दो, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज ज्वाइंड बाय C, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने ये, तो ये नॉर्मल। इन द सेम वे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये जो है ओपेक सरफेस है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी इन दिस वे। तो ये इंसिडेंट रे बोलेंगे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इट इज अपीयरिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फोकस इसका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फोकस। ये थोड़ा सा इससे नजदीक होगा यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ आएगा C। इस स्टेट अगर खींचते हैं तो दिस विल बी C। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रे जो है वो फोकस से पास नहीं हो रही। अब रे इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगेन अगर एक रे और लेते हैं, हम मान लिया ये ऑब्जेक्ट का साइज है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक रे मैं अगर P पॉइंट पे लेता हूँ इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी इन द सेम वे, दिस विल बी R। इट इज अपीयरिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट।
तो ये बहुत ही स्मॉल और डिमिनिस्ड जो है साइज की इमेज यहाँ पे बन जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ये इमेज बनेगी। तो इन द सेम वे ये जो इमेज होगी यहाँ पे इरेक्ट होगी, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज इरेक्ट बनेगी। अगर रियली में कोई ऑब्जेक्ट है इसके फ्रंट में तो उसका रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कभी भी रियल नहीं हो सकती कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो यहाँ पे इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। तो ये नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट, and it will be between P and F, pole and P and F, between P and F, all the images are found between P and F। जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। तो फोकस और P की जो डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? द डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर फोकस इज ए पॉइंट, तो उसको कैपिटल एफ से, एंड फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम पोल। All distances are measured from pole. This is the rule and sign convention. Sign convention and rules में क्या है हमारा? Next रहेगा हमारा sign conventions and rules. All the distances are measured from pole. All distances are measured from pole of the mirror. Pole of the mirror. अब sign conventions क्या है? P से अगर हम इंसिडेंट रे के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हैं तो दैट इज टेकन पॉजिटिव, और अपोजिट है तो नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव लेंगे और अदरवाइज जो है अपोजिट जो है वो नेगेटिव, अपोजिट जो होगी वो नेगेटिव लेंगे, अपोजिट एज नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को मेजर करना चाहूँ पी पॉइंट से, तो हमारी इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, यहाँ से राइट साइड, तो वी आर मेजरिंग अलोंग। तो यहाँ से पी जो सी है, पी सी दैट इज इक्वल टू आर, ये हमेशा प्लस होगा, पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। ऐसे ही P से F की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोल लेंगे, वो भी हमेशा प्लस होगी। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्लस में लेनी है। तो अगर ये मान लिया 40 सेंटीमीटर है तो वो प्लस 40, एंड फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के अंदर। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो ऑलमोस्ट सेम टाइप की रे डायग्राम बनेगा। अगर ये क्लोज भी है तब भी इमेज यहां बनेगी सेम टाइप का। लेकिन कॉनकेव मिरर के अंदर दैट कैन फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज इनवर्ट वर्चुअल इमेज। इसमें ओनली वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। और रियल इमेज जो बनेगी वो कॉनकेव से बनेगी, वो कैसी होगी वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कॉनकेव और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है वो देखते हैं। नाउ वी टेक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड रे डायग्राम्स। तो कॉनकेव मिरर में ड्रॉ कर लेता हूं। ये आउटर साइड जो है उसकी पॉलिश्ड है, आउटर साइड ओपेक एंड पॉलिश्ड, और इनर साइड शाइनिंग। तो ये उसी तरह से पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, लाइन ज्वाइनिंग P एंड C, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस इज फोकस। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार, यहां पे थोड़ा सा अवे है, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? इसकी इमेज इसके C और F के बीच में बनेगी, और कैसी होगी वो आप देखते हैं। पैरेलल रेज रूल, पैरेलल रेज विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वैसे तो रूल तो वही है, सी को और इसको ज्वाइन करें I इज इक्वल टू आर, लेकिन पैरेक्सियल रेज हम जनरली डायरेक्ट ले सकते हैं, दैट विल पास थ्रू फोकस।
ये जो है रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये रे बनेगी। उसके बाद अगर मैं एक रे सी से ले लूं, ये इस सी पॉइंट से, तो ये जो सी पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको एक्सटेंड कर दें आगे तो ये हमारा नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो दिस रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये वापस यहीं से आएगी और यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों रे। तो यहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। यहां पे जो इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज, दैट इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। और कहां पे बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इसको डिटेल से हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम निकाल लेंगे सारा। तो ये इमेज फॉर्मेशन फॉर रियल। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट सी पे प्लेस्ड है, यहां पे सी पे प्लेस्ड है, तो इसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी और अपोजिट इन्वर्टेड होगी। तो उसके लिए रे डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट सी, यहां पे, तो ये एफ इसका मिड पॉइंट होगा उसी तरह वे से, और पैरेलल रेज विल पास थ्रू फोकस, और जो फोकस से होगी वो वापस पैरेलल चली जाएगी। या फिर हम ये ले सकते हैं कि एक रे जो पी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, यहां पे ये पी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, तो ये सेम एंगल पे वापस आएगी, सेम एंगल पे। दिस विल कम सेम एंगल पे ये वापस आएगी और यहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसकी इमेज सी पे ही बनेगी। और ये अगर इसको स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो यू विल फाइंड दैट साइज ऑफ द इमेज विल बी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज विल बी सेम होगा यहाँ पे। इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये है हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों यू और वी सेम होंगे। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोजर टू दिस, ऑब्जेक्ट अगर और भी क्लोज आता है इसके, यहां पे इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, साइज में सेम होगी और सेम लोकेशन पे होगी। लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग मोर क्लोजर, यहां पे ये एफ है और ये सी है, अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में प्लेस करेंगे तो इसकी इमेज इनलार्ज और इन्वर्टेड हो जाएगी, पीछे भाग जाएगी, पीछे बैक साइड। तो ये पैरेलल रेज ऑन द सेम वे इट विल पास थ्रू फोकस। और एक रे यहां पे ले लेते हैं, इंसिडेंट रे एट एन एंगल पी पॉइंट पे, सेम एंगल पे ये वापस यहां इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे इनलार्ज इमेज बन जाएगी। तो यहां पे इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज्ड, यानी कि मैग्नीफाइड होगी, और अवे फ्रॉम सी। इसकी पोजीशन कहां होगी? अवे फ्रॉम सी, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है v, दैट विल बी ग्रेटर देन u। इस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है v, दैट विल बी ग्रेटर देन u। और इसका एक स्पेशल केस है जब ये एज मैग्नीफायर काम करता है, डेंटिस्ट उसको उस पर्पस के लिए यूज करते हैं टुवर्ड्स द कैविटी इन द टीथ। तो उसके लिए जो है इसकी इमेज कैसे बनेगी? When object is very close to this mirror, lying between P and F, ये ले लिया मैंने इसी तरह से P है और ये मान लिया इसका F है और ये C है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू दिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इन द सेम वे पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगी। और एक रे ये ले लेते हैं P पॉइंट पे, उसी तरीके से I, ये सेम एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट ये देखना आप, दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज मींस गोइंग अवे फ्रॉम, ये मीट नहीं करेंगी, तो अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट बिहाइंड दिस मिरर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके बैक साइड बनेगी, इनलार्ज्ड होगी और इसको V बोलेंगे, दिस इज U। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वर्चुअल होगी। दिस इज द ओनली केस व्हेन कॉनकेव मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल बनाता है फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनाएगा व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। इमेज होगी वर्चुअल होगी, इनलार्ज्ड होगी एंड इरेक्ट होगी। जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इसका मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशंस। तो दिस वर द रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम आपने अच्छे ढंग से ड्रॉ करना है। तो इसके बाद मिरर फॉर्मूला क्या है और कैसे डिराइव होगा। नाउ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन u, v एंड f. f is your focal length
u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए आप उसको कॉन्वेक्स मिरर से भी डिराइव कर सकते हो और कॉनकेव से भी, एज यू विश। तो मैं मान लिया इसको कॉन्वेक्स मिरर से अगर डिराइव करूं, एज योर विश, आपकी चॉइस है, किसी से भी डिराइव कर सकते हो, दोनों से डिराइव हो जाएगा। ये पोल है और ये इसका C है और ये इसका F है बीच में। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि रेज जब वेरी क्लोज होंगी तो वो एग्जैक्ट फोकस से अपीयर होगी। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं स्मॉल साइज का। तो उस केस में ये जो इंसिडेंट रे है तो स्ट्रेट जाएगी और स्ट्रेट वापस आ जाएगी, यहां से ऐसा लगेगा वापस आ रही है। एक रे मैं और ले लेता हूं, नेक्स्ट इंसिडेंट रे। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये C को ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी द नॉर्मल। तो यहां हो जाएगा हमारा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल भी आई होगा, अपीयरिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहां जो है इसकी इमेज बन जाएगी। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि एक इंसिडेंट रे ये लिया था मैंने और एक ये, दोनों का वर्चुअल इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है। तो दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल है। अब इसको डिराइव करने के लिए इस एंगल को जूम कर लिया मैंने अल्फा, इमेज का जो एंगल यहाँ पे है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल सपोज गामा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा बीटा गामा एंड आई। यू कैन सी ये जो बीटा है दिस इज इंटीरियर एंगल, अल्फा एंड बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल है इसका, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा 2i। तो 2i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इन दिस सेम वे अगर ये एंगल हमारा i है तो ये एंगल भी i है यहाँ पे। तो यहां से i प्लस गामा जो है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा इज आल्सो इक्वल टू, या i प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, और यहां से i की वैल्यू we can substitute in this equation first. तो I is equal to beta minus gamma. So this is equation number 1, this is equation number 2. Putting the value of this I in this first equation, so that is 2 into beta minus gamma is equal to alpha plus beta. तो in this way आप इसको further solve कर सकते हो। तो this will be beta minus alpha is equal to 2 gamma. Now this alpha is very small, बहुत स्मॉल एपर्चर का मिरर है हमारे पास, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आल्सो क्लोज टू दिस पोल। तो अल्फा को हम नियरली 10 अल्फा ले सकते हैं एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं अगर हाइट h मान लेता हूं और P से O की डिस्टेंस जो है दैट विल बी u, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस इसको हम माइनस लेंगे। तो P से I जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम v लेंगे, इसको प्लस, और P से C जो है दिस इज प्लस r, दिस इज प्लस v, दिस इज माइनस u। ये साइन कन्वेंशंस के अनुसार लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू दिस h अपॉन v, दिस इज h अपॉन v। इन द सेम वे अल्फा दैट इज अगेन h अपॉन दिस, और ये डिस्टेंस हमने नेगेटिव लेनी माइनस u, पोल से लेफ्ट साइड, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, इक्वल टू 2 इंटू गामा, गामा के लिए दिस परपेंडिकुलर अगेन h और ये डिस्टेंस r, तो h अपॉन प्लस r। तो ये h कैंसिल आउट, तो यहां से आपका मिरर फार्मूला प्रूव हो चुका है। 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r. Now you know r is equal to twice of focal length. r को हम twice of focal length लेते हैं, तो this is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by m. So this is the mirror formula. So we will solve the numerical problems of this formula later on, all numericals problem. Now next is our magnification. अब magnification क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स की साइज से कितना इनलार्ज है, स्मॉलर है, या क्या है, क्या पोजीशन है। तो इन दिस वे मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम, एंड दिस इज जस्ट द लीनियर साइज ऑफ द इमेज, m is just linear size of the image by object. Magnification is just, it has no unit, कोई यूनिट नहीं है, जस्ट एक नंबर है। इफ दिस m is greater than 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है विदाउट साइन, अगर मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन 1 है तो इमेज विल बी इनलार्ज्ड। इमेज कैसी होगी, साइज में इनलार्ज होगी। इफ दिस m is equal to 1 तो सेम साइज,
और ये आएगा हमारा कॉनकेव मिरर के अंदर ही बनेगा एक स्पेशल पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सी पे है, तो देन m विल बी इक्वल टू 1, लेकिन वो उसका साइन नेगेटिव आएगा। उसके बाद m मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आ जाए तो ये डिमिनिस्ड, तो डिमिनिस्ड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा ये आएगा m लेस देन 1 कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, लेकिन m लेस देन 1 भी आएगा और पॉजिटिव आएगा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये वाला केस होगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, और साथ में उसकी m की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, m विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर m की वैल्यू प्लस होगी क्योंकि इमेज जो है इरेक्ट बनेगी। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज जो है इन्वर्टेड होगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड। m की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इन्वर्टेड होगी, और प्लस में आती है पॉजिटिव होगी तो इरेक्ट होगी। दिस इज द डिफरेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी। ऐसे ही कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज है तो उस टाइम पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी, और अगर c पे रखा है तो m की वैल्यू 1 होगी और नेगेटिव होगी, इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो वी कैन फाइंड आउट ऑल दिस। अब इसको ये इसका जो फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन के लिए, हम uv m is denoted by this m is calculated by using these formulas minus v by u। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो दिस फार्मूला विल वर्क। इसके बाद एक फॉर्मूला और है इसी का, इसी को अगर मैं यूज करूं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स तो यहां बन जाएगा v बाय एफ, यहां बन जाएगा 1, ये हो जाएगा v बाय यू। तो यहां से v बाय यू की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू v बाय एफ माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज v माइनस एफ ओवर एफ, तो ये v बाय यू आ गया। अगर यहां से माइनस साइन है यहाँ पे तो इट मींस इसका साइन चेंज कर दो, तो m विल बी इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अगर डायरेक्ट हमें f और v पता है, यहाँ पे माइनस साइन है ये, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह से हमें f और u पता है तो फार्मूला आएगा f ओवर f माइनस u। तो these three formulas are most important for finding magnification। अब ये मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, तो उसी के लिए अब की बार मैं कॉनकेव मिरर से निकालता हूं। कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, इससे प्रूव करेंगे मैग्निफिकेशन। ये पोल है और उसी तरह से ये सी है और यहाँ पे ये फोकस है, और मैंने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब कुछ साइज इसका अज्यूम कर लिया मैंने, देयर इज सम हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ho हाइट है। तो रूल क्या है हमारा, A ray passing through C will go straight and retrace its path। ये सीधी जाएगी और सीधी वापस आएगी। और एक रे जो फोकस से है वो हमारे, या P से ले लेते हैं, P पे, P पॉइंट पे जो रे होगी इंसिडेंट, तो वो उसी एंगल पे वापस आ जाएगी यहाँ पे, ये आई। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी हाइट मैंने मान ली hi। Now you can see these two angles are same, vertical opposite angles, and this is 90, this is also 90, these two triangles are similar। तो यहां से हम इसका निकाल सकते हैं, ये m is equal to, या सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेटर है हम क्यों ना इसको यूज करें, इस ट्रायंगल को, ये इसमें दिस वन, दिस ट्रायंगल मेकिंग एंगल दैट्स p, यहां पे ये दोनों एंगल सेम है, तो इसके अंदर इसको मैं नाम दे दिया मैंने ए बी P, और दूसरा हो जाएगा ये A डैश B डैश P। तो A B P राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरी A डैश B डैश P दूसरी राइट एंगल, उनके ये दो एंगल सेम है और ये एंगल I भी सेम है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं A डैश B डैश दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, दोनों का बेस की रेशो भी सेम होगी, और बेस की रेशो होगी यहां से PA डैश और उधर से होगी PA, एंड PA डैश यूजिंग द साइन कन्वेंशंस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस अपवर्ड मेजर होती है वो लेते हैं पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस डाउनवर्ड मेजर होती है उसको लेते हैं नेगेटिव। A डैश B डैश इज फॉर इमेज, तो इमेज के लिए hi नेगेटिव लेंगे, माइनस में, डाउनवर्ड है। AB साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अपवर्ड है, प्लस लेंगे ho इज इक्वल टू PA डैश, ये नेगेटिव होंगे दोनों, माइनस क्योंकि P से लेफ्ट साइड है, तो ये हमारा माइनस V
एंड दिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u माइनस u, और यहां से hi अपॉन ho, उसका फॉर्मूला आ गया माइनस v बाय u, एंड दिस वाज m, साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया यहां से, और इससे फिर फर्दर हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ दिस मैग्निफिकेशन। नाउ वी टेक ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस। तो उसके लिए मैं कुछ सिचुएशंस ले लेता हूं। हमारे पास अब तीन फॉर्मूले तो मैग्निफिकेशन के हैं और एक मिरर फॉर्मूला है। नाउ आई समराइज ऑल दीज फॉर्मूलाज, यू कैन नोट डाउन। एक तो है हमारा f इज इक्वल टू r बाई टू और r इज इक्वल टू 2f। दूसरा है 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f, मिरर फॉर्मूला। तीसरा मैग्निफिकेशन का हमने डिराइव कर लिया माइनस v बाय u, और f ओवर f माइनस u, और नेक्स्ट इज f माइनस v डिवाइडेड बाय f। ये सभी मैग्निफिकेशन के हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इसको न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लिया आपको एक सिचुएशन दे दी, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नंबर 1 60 सेंटीमीटर, नंबर 2 40 सेंटीमीटर, नंबर 3 20 सेंटीमीटर, या पहले 30 ले लेता हूं, नंबर 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड नंबर 5 लास्ट 10 सेंटीमीटर। इन सब में हमने पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बतानी है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, एंड मिरर इज कॉनकेव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर ये आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, और यहाँ पे P लेते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट की साइड है, ऑब्जेक्ट भी फ्रंट में ही रखेंगे। तो सभी डिस्टेंसेस यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव। तो फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड द फोकल लेंथ एंड विद प्रॉपर साइन। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 20। तो इसकी फोकल लेंथ 20, लेकिन उसको माइनस 20 सेंटीमीटर लेंगे। कॉनकेव मिरर है चाहे लेंस है, उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर या लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में यहाँ पे कहीं रखा है 60 सेंटीमीटर पे, तो इसको माइनस 60 लेंगे हम। जब u की वैल्यू इसमें प्लग इन करेंगे इस फार्मूले में, मिरर फार्मूले में, तो माइनस लेंगे। तो वी कैन प्लग इन, वी कैन राइट द फार्मूला। लिखा हुआ है पहले हमने 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। तो v हमने निकालना पोजीशन ऑफ इमेज, u दैट इज माइनस 60, f इज योर माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60। 60 इज योर एलसीएम, 23 जा माइनस 3 ये हो गया, ये प्लस 1 हो गया। दिस इज माइनस 2 बाय 60 एंड दिस इज माइनस 1 बाय 30, एंड यू गेट v इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहां से हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया माइनस 30, और इसका जो रे डायग्राम बनाएंगे वही वे है। पैरेलल रेस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल रेस फोकस से जाएगी, और दूसरी जो C से जाएगी वो स्ट्रेट वापस आ जाएगी इन दिस वे, और यहाँ पे इमेज बन जाएगी, और ये फोकस हमारा यहाँ पे था। इसकी फोकल लेंथ थी 20, C की वैल्यू होगी, C की डिस्टेंस होगी 40, तो ये 40 और 20 के बीच में यहाँ पे हमारा 30 आ गया। अब ये इमेज साइज में स्मॉलर है, तो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। ये तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देंगे। वी विल यूज दिस माइनस साइन एज इट इज। v is our minus 30, तो minus 30 divided by u was minus 60. Sign conventions, I repeat, very very important. You know the method, you know the formula. If you make mistake in taking the sign, then will be a blunder. तो ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये आ गया माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको 1/2 ही लिखेंगे, माइनस साइन का इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 1/2। अब m जो है हमारा लेस देन 1 है, तो साइज डिमिनिश्ड होगा, और माइनस साइन इज इंडिकेटिंग हियर इमेज इज इन्वर्टेड, तो इमेज इन्वर्टेड है और साइज में इसका हाफ है। अब इसका रिवर्स ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन C एंड F सो दैट इट्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड डबल ऑफ द साइज। ऐसे नेक्स्ट इज अवर 40 सेंटीमीटर, जब ये 40 पे है तो एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, तो इसकी इमेज यहीं पे बनेगी। यू कैन ट्राई योर सेल्फ। 30 पे, अगेन 30 पे रखेंगे तो इसकी इमेज 60 पे बनेगी,
ये सेम 30 पे रखेंगे तो इसकी इमेज 60 पे, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा तो ये इमेज होगी। नेक्स्ट इज 20 सेंटीमीटर। 20 के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे और ये फोकस है तो इसका मतलब उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो यहाँ पे u जो है वो -20 इसमें पुट करेंगे मिरर फार्मूले में। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के ऊपर है तो u विल बी इक्वल टू -20, तो देन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज -20, f इज आल्सो -20, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/v will be equal to 0 and v will be infinity. So image will be formed at infinity. And last most important is when object is very closer, तो यहाँ पे इमेज virtual बनेगी, enlarge बनेगी और उसका मैं रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट इज when image object is very closer, ये वाला लास्ट 10 सेंटीमीटर वाला। तो इस केस में इमेज कहां पे बनेगी और क्या साइज होगा एग्जैक्ट निकाल सकते हैं हम। ये C है हमारा और ये F है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये 20 है तो ये 10 मैंने बीच में ले लिया यहाँ पे। तो इसकी इमेज यहाँ से कितना पीछे बनेगी वो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं पहले मिरर फार्मूले से। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इज अगेन सेम, f वाज -20 सेंटीमीटर, तो ये -20 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड v हमने निकालना है यूजिंग फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू प्लग इन कर दो -10, 1/f, f की वैल्यू है -20। नाउ सॉल्विंग इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन वी विल सॉल्व इट, 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10, LCM is your 20, this will be -1 plus 2, ये आ जाएगा 1/20, तो v की वैल्यू +20 आ रही है यहाँ पे। +20 मीन्स इमेज इज बिहाइंड द मिरर, प्लस में आएगी उधर, और उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस साइन एज इट इज रहेगा जो फार्मूले में है, v की वैल्यू पुट इन करेंगे तो यहाँ पे 20 है तो 20, u वाज -10 नॉट 10, -10, आई रिपीट -10, तो -10, तो ये कैंसिल हो गया, +2 आ गया हमारा। तो यहाँ पे m की वैल्यू +2 मींस साइज जो है इमेज का इनलार्ज होगा लेकिन इरेक्ट होगा, इरेक्ट। तो यहाँ पे इमेज इरेक्ट बनेगी, पैरेलल रेज विल पास थ्रू फोकस, दूसरी रे यहाँ से जो जाएगी ये सेम एंगल पे इधर जा रही होगी, डाइवर्जिंग अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस बैक पॉइंट। तो ये रे डायग्राम बनेगा और ये आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर, ये था हमारा 10 सेंटीमीटर। तो आई हैव ड्रॉन ऑल द रे डायग्राम्स एंड आई हैव टेकन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कॉनकेव मिरर। अब लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर है और इसके अंदर ये जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये इसका फोकस है। मान लिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरह से 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे इसकी प्लस में आएगी, इसका हाफ हो जाएगी +20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट भी सेम फोकस जितना फोकल लेंथ है उसी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ है सपोज, यानी कि 20 सेंटीमीटर है, तो ये -20 लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर सेम फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी। जैसे कॉनकेव मिरर में था, फोकस पे था तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी, यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ऑल इमेजेस आर फाउंड बिटवीन दिस P एंड F। उसी तरह से कहाँ एग्जैक्ट बनेगी वो निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। पहले 1/v प्लस 1/u, u इज योर दिस वन -20 इज इक्वल टू 1/f, f इज योर +20। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐड हो जाएगा उधर जाके 1/20, इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1/10, तो v विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मींस इसके हाफ मिड में होगा, यहाँ पे बनेगी। रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल रेज कहाँ से जाएगी, फोकस से, ऐसा अपीयर होगा कि यहाँ से इधर से आ रही है इस साइड से, और दूसरी रे जो है P पॉइंट पे ये उतने ही एंगल पे सेम वापस चली जाएगी, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, और ये एग्जैक्ट इसके बीच में यहाँ पे इससे हाफ साइज की इमेज बन जाएगी। इसकी अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला -v/u, -v इज योर हेयर +10, u वाज -20, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2 आ गया।
तो m की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया था कॉन्वेक्स मिरर के अंदर m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी और उसका साइन प्लस का ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? वी विल कॉल इट virtual erect diminished and between p and f, that is the position. एक ऑब्जेक्ट है, उसकी we don't know the position, we don't know the position of the object and that can form an object is placed before a mirror. हमने मिरर की टाइप भी नहीं पता, we don't know the type of the mirror. A object is placed before a mirror and it forms a virtual image of magnification m is equal to 1/2. ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि what kind of mirror is there, कौन सा मिरर है। अब यहाँ पे पहली बात वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज अगर कॉनकेव मिरर होता तो वर्चुअल इमेज में m कभी भी लेस देन 1 नहीं होता अगर कॉनकेव मिरर होता। इट मींस जो इमेज है वो लेस देन, साइज जो है इसका लेस देन 1 है तो डिमिनिस्ड है, और डिमिनिस्ड और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में बनती है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक है। तो अब इसमें फर्दर यू कैन बी आस्क्ड हाउ मच इट शुड बी मूव्ड, इसको कितना शिफ्ट करें ऑब्जेक्ट को, उससे नजदीक कितना शिफ्ट करें या उससे अवे कितना मूव करवाएं ऑब्जेक्ट को कि उसकी इमेज 1/3 बन जाए, उसका मैग्निफिकेशन 1/2 से 1/3 चेंज हो जाए। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट को कितना मूव करवाएं। तो वी आर नॉट आस्क्ड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी आर आस्क्ड जस्ट द मूवमेंट। या आपको उसका मूवमेंट दे दिया जाए पहले और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पूछ ली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसको अगर हम मान लिया 10 सेंटीमीटर मूव करवाते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मूव करवा देते हैं अवे फ्रॉम द मिरर, तो उस टाइम पे उसकी मैग्निफिकेशन 1/2 से 1/3 चेंज हो जाती है। तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पता है कि 1/2 1/3 है तो कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा आंसर हमारा, और m जो है स्ट्रेट प्लस में ही लेंगे। तो फर्स्ट केस m इज 1/2, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ये फॉर्म यूज करेंगे हम f ओवर f माइनस u। तो स्टार्टिंग में u को u1 अज्यूम कर लो। सेकंड केस में दिस इज 1/3, दिस इज f ओवर f माइनस सेकंड केस u2 अज्यूम कर लो। तो अब u1 और u2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका जो डिफरेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज f माइनस u1 इज इक्वल टू 2f, और यहां से आ जाएगा u1 इज इक्वल टू माइनस f। u1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा हमारा f माइनस u2 इज इक्वल टू 3f और u2 विल बी इक्वल टू माइनस 2f। तो इसमें अगर गिवन कंडीशन इंपोज करते हैं हम, डिफरेंस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज फर्स्ट u1 देन u2, तो अब u2 जो है वो उससे ज्यादा होगा, तो u2 माइनस u1, तो u2 की वैल्यू है हमारी माइनस 2f एंड u1 इज माइनस f। तो यहाँ बीच में माइनस साइन लगाएंगे, दैट इज माइनस f एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस f और ये माइनस, तो ये माइनस f आ जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड f विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस 10 को भी माइनस करेंगे क्योंकि हमने उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करवाया है माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फोकल लेंथ विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर है। तो प्लस 10 सेंटीमीटर है तो फिर हम ये सारा निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था जब उसकी इमेज जो मैग्निफिकेशन 1/2 थी। तो यहाँ पे u1 भी सेम ही था 10 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में उसको हमने 10 सेंटीमीटर पे रखा था तो उसकी इमेज 1/2 मैग्निफिकेशन आई थी, और 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे 2 into 10 तो देन इट विल बी 1/3। Now there is one more topic in this spherical mirrors that is very important, velocity of images. तो हमने ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अब है वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय spherical mirrors. तो अनलाइक प्लेन मिरर्स जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है दैट इज नॉट सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंट होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जैसे प्लेन मिरर में हमने डिराइव किया था फॉर प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया इसकी स्पीड vo है, तो इमेज की जो स्पीड होगी
वी आई वो इससे अपोजिट होगी और सेम होगी, और उसमें फॉर्मूला डिराइव किया था हमने वी ओ विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये सभी मिरर के रेस्पेक्ट में होते हैं। वी ओ विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी आई विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस साइन, और यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वी ओ माइनस वी एम, ये रिलेटिव स्पीड है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए वेक्टर साइन इंपॉर्टेंट है। दैट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है यहाँ पे, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2Vm, तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब ये सफेरिकल मिरर्स में क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर ऐड हो जाएगा, तो अब करते हैं सफेरिकल मिरर्स का। तो सफेरिकल मिरर्स के अंदर हम मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। सफेरिकल मिरर्स में यू नो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये f तो हमारा कांस्टेंट है। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, अगर ये v का मैं डिफरेंशिएशन ले लूं dv/dt, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसको vi लिखेंगे, क्योंकि ये v पोजीशन, v क्या थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस अगर चेंज होगी टाइम के अनुसार, दैट इज स्पीड ऑफ द इमेज, तो dv/dt इज vi। इन द सेम वे du/dt जो होगा वो हमारा होगा vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आपको पता है जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसका dy कितना होगा, -1/x² इंटू dx। इसका dy/dx करेंगे तो माइनस dx अपॉन या -1/x² होता है, तो इसको हम इससे यूज कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी -dv अपॉन v²। इसी तरह से u का -du अपॉन u², और इसका हो जाएगा 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये वैरी नहीं करेगी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, तो dv की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -v²/u² इंटू du, और ये v/u हमारा होता है m, मैग्निफिकेशन, m इज योर -v/u। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और इसको dt से अगर डिवाइड कर दूं, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस, तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये बैलेंस ही रहेगी अगर dt से डिवाइड कर दिया, तो vi इज इक्वल टू -m² इंटू vo। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, लेकिन ये रिलेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये ध्यान रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर किया है हमने, मिरर के पोल को हमने सेंटर मान के सारी डिस्टेंस ली थी, तो ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और यहां से इसको फर्दर जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन प्रोसीड। तो इसको मैं फर्दर इसको यूज कर सकता हूं, vi हो जाएगा हमारा vi माइनस vm, रिलेटिव स्पीड, vi माइनस vm इज इक्वल टू -m², vom को लिखूंगा मैं vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, तो फिर vi की वैल्यू आ जाएगी हमारे, vi विल बी इक्वल टू, या vo को ऐड कर देता हूं इधर, तो दैट विल बी प्लस m² vo, दैट विल बी इक्वल टू, इसको उधर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा vm, कॉमन आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + m²। तो ये फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर्स में लगेगा। अगर इसको प्लेन मिरर में कन्वर्ट करना है तो m की वैल्यू 1 ले लेंगे फॉर प्लेन मिरर्स, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो भी हमारा मिरर है उसी के अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ आई टेक ए न्यूमेरिकल ऑन दिस। मान लिया आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर एज साइड मिरर यूज होता है व्हीकल्स के अंदर। हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन वो इमेज ऐसा अपीयर होता है जैसे दे आर मूविंग वेरी स्लो। तो वो क्यों होता है, वो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। मान लिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर प्लस। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। मान लिया ये कोई भी एक व्हीकल है, कोई भी देयर इज सम व्हीकल, और ये जो है इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर से देयर इज ए कार मूविंग टुवर्ड्स यू, और आप इसके ऊपर यहाँ से इसको वॉच कर रहे हैं। दिस इज साइड मिरर। तो आपको इमेज की स्पीड क्या फील होगी वो निकालेंगे, और एक्चुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें हो सकता है आपकी भी स्पीड हो इधर जाने की, ये भी तो हो सकता है ना मिरर की स्पीड हो। ये मान लिया 54 से जा रहा है, तो ये मान लिया 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है।
ये स्कूटरिस्ट है, कोई स्कूटरिस्ट है, उसका जो साइड मिरर है तो ये 18 किलोमीटर पर आवर है और ये 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको इसकी क्या स्पीड अपीयर होगी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, और एट दैट पोजीशन उस टाइम पे मान लिया ये यहां से 100 सेंटीमीटर पे ही था, सपोज ये 100 सेंटीमीटर अवे था, 1 मीटर अवे, या और ज्यादा ले लेते हैं इसको 500 सेंटीमीटर ले लो, 500 सेंटीमीटर अवे जो है उस टाइम पे, तो इसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये 54 है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट कर लिया 15 मीटर पर सेकेंड में। इसी तरह से ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 की स्पीड से आ रहा है, 15 - 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ये इमेज ये निकालना है हमने, m हम निकाल लेंगे और ये हमें लेना 10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर दैट विल बी -m² इनटू 10 आ जाएगा। अब m क्या होगा, m के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ +50, तो यहाँ +50 लेंगे, दिस इज 50 प्लस v पोजीशन हमें निकालना है और u इसका दैट इज 500। अब इस 500 को माइनस लेंगे क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो दिस इज -500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/v = 1/50, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/500। LCM विल बी योर 500, दिस इज 10 + 1 दैट इज 11/500। इसकी अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m विल बी इक्वल टू -v/u, -v is your 500/11 and u was equal to -500। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 500 से 500 एंड दैट इज 1/11, यानी कि साइज भी घट जाएगा इसका, बहुत ही स्मॉल साइज की कार दिखाई देगी और इसका साइज 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू हम -1/11 यानी कि 1/11 पुट कर देंगे इनटू 10। अब आप देख सकते हो 10/121, अगर मैं इसको नियरली जो है 0 ले लेता हूं तो 1/12, तो यानी कि बहुत ही स्लो लगेगी ये, 0.1 के आसपास, नियरली 0.1 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही स्लो 1/10 स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और एक्चुअल स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसकी स्पीड निकालनी है तो हमारी क्या होगी, ये तो हो गया स्कूटरिस्ट को क्या अपीयर होगी चलते हुए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या होगी इमेज की, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे vi + m², m was equal to 1/11, तो ये 1/121 इनटू vo, एक्चुअल स्पीड थी उसकी हमारी 15, इक्वल टू मिरर की जो स्पीड थी वो 5 थी, मिरर की यानी कि स्कूटरिस्ट की, दिस इज 1 + m² इज 1/121। अब यहां से इसको सोल्व कर लें आप, तो ये हो जाएगा हमारा 15/121, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 × 122/121। तो इसको फर्दर हम ऐड कर सकते हैं, LCM इज योर 121 -15 + 5 × दिस, तो इसको 5 × 122 फर्दर सोल्व कर लें हम, कॉमनली जो है ये 5 ही आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इमेज की जो स्पीड है वो, अगर ऑब्जेक्ट की कार की स्पीड जो है हमारी 54 थी तो ये 18 किलोमीटर होगी इमेज की स्पीड, और उसके लिए तो बिल्कुल ही 0.1 होगी। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द spherical mirror. I hope you might have enjoyed this lecture and try more problems, more numerical. You are free to ask, you can comment on the video and you can have a nice day. Thank you very much.